हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनके गाने आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। जब भी धर्मेंद्र का जिक्र किया जाएगा, तो उनके खाते में कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो हिंदी सिनेमा के लगभग हर दर्शकों ने देखी है और शायद कहा है क्या ही पिक्चर बनाई है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को प्रपोज करेगा और कहेगा पल पल दिल के पास, तो भी धर्मेंद्र की याद आएगी। आइए विस्तार से धर्मेंद्र के फिल्मी करियर के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे हैं। उनका जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के नासलानी नामक गांव में 8 दिसंबर सन 1935 को हुआ था। उनके पिता का नाम केवल सिंह देव है, जो एक हेडमास्टर थे और शुरुआत से ही अपने बेटे को टीचिंग या फिर डॉक्टरी फील्ड में ले जाना चाहते थे। लेकिन धर्मेंद्र जो है अभिनेता बनना चाहते थे और शुरुआत से ही वो उनकी जो है अभिनय में खास रुचि थी। धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना देखी और उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की ठानी, लेकिन वे अपने पिता से काफी डरते थे। लेकिन माता से दिले हाल बताते थे कि मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उनकी माँ प्यार से कह देती मेरा बेटा तो हीरो है। और उनकी बात सच हुई। सालों बाद धर्मेंद्र जो है मुंबई की ओर रुक कर गए। जैसे तैसे करके माता और पिता को मनाया, फिर वे जो है मुंबई की ओर चले और टैलेंट हंट नाम का एक शो होता था उस दौर में। टैलेंट हंट नाम के शो को धर्मेंद्र ने जीत लिया। उसके बाद उनको जो है अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा ऑफर हुई। जी हाँ दोस्तों, दिल भी तेरे हम भी तेरे अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म थी और इसी पिक्चर के जरिए धर्मेंद्र ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। पिक्चर तो नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र का करियर चल पड़ा और इसके बाद धर्मेंद्र ने बंदनी, अनुपमा, सत्यकाम जैसी पिक्चर में काम किया, जो काफी अच्छी रही। सत्यकाम तो धर्मेंद्र के करियर की वन ऑफ दी बेस्ट पिक्चर मानी जाती है, जिसमें धर्मेंद्र ने सत्यवीर का रोल प्ले किया था। वे एक ऐसे शख्स का रोल प्ले करते हैं जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, किसी प्रकार का घूस नहीं लेते। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है। उसका दोस्त, उसकी पत्नी और इस पूरा समाज जो है कुछ ऐसे करता है कि धर्मेंद्र जो है फंस जाते हैं और अंत में जो है सत्य के लिए लड़ते लड़के उनका जो है जान चला जाता है। ये पिक्चर तो काफी सराही गई, लेकिन इस पिक्चर के धर्मेंद्र को किसी प्रकार का अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र ने इसके बाद 16 और शबनम, पत्थर और पायल जैसी पिक्चर में काम किया, जो काफी ज्यादा सफल रही है। और धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वे पिक्चर में हीरो हीरोइन को नहीं देखते थे। वो उन्होंने जो है वुमन ओरिएंटेड पिक्चर में भी काम किया, जिसमें बंदनी हो गई, अनपढ़ हो गई, सीता और गीता हो गई, जोरू का नौकर बीवी का हो गया। इन पिक्चरों में धर्मेंद्र ने हीरोइन के साइड हीरो का रोल प्ले किया है, लेकिन इन पिक्चरों ने भी काफी ज्यादा तहलका मचाया है। अगर धर्मेंद्र की मुख्य पिक्चरों की बात की जाए जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं, तो उनमें सबसे पहला जिक्र आता है 16 और शबनम का। आंखें आंखें उस दौर की सबसे बड़ी स्पाई पिक्चर मानी जाती है। आज के दौर में कबीर, पठान, टाइगर, जवान जैसी पिक्चरें हैं, लेकिन उस जमाने में धर्मेंद्र की माला सिन्हा के साथ आंखें आई थी। इस पिक्चर को रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र शुरू में इस पिक्चर को करना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इस पिक्चर में करने के लिए तैयार होगा। इस पिक्चर में धर्मेंद्र का लुक और उनका दमदार एक्शन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और आंखें जो है हिंदी सिनेमा की पहली स्पाई थ्रिलर पिक्चर मानी जाती है। हकीकत नाम की उनकी पिक्चर थी जो काफी ज्यादा सफल हुई। उस पिक्चर में बलराज साहनी भी थे। वो उस पिक्चर को भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वार ड्रामा एक्शन पिक्चर मानी जाती है। इसके अलावा चुपके चुपके, जिन लोगों को लगता था कि धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन कर सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वे हर प्रकार के किरदार में छा जाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र के साथ चुपके चुपके बनाए, जिसमें धर्मेंद्र ने परिमल त्रिपाठी का रोल प्ले किया था। वे फूल पत्थर, मतलब भौतिकी शास्त्र के फूल पत्थर, वो घास फूस के टीचर थे, यानी कि बॉटनी के टीचर का रोल उन्होंने प्ले किया था। शर्मिला टैगोर और जो है ओम प्रकाश के साथ इनकी जुगलबंदी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। और इस पिक्चर में धर्मेंद्र की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। कंफ्यूजन को लेकर यह पिक्चर बनाई गई थी और ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र को काफी ज्यादा शानदार वे में पसंद
जो है प्रेजेंट किया था। धर्मेंद्र की कॉमिक टाइमिंग इस पिक्चर में लाजवाब थी और इस पिक्चर के देखकर लगता है कि धर्मेंद्र जो है हर किरदार में छा जाते हैं। बेसिकली कॉमेडी में भी उनका कोई तोड़ नहीं है। धर्मेंद्र की बेस्ट पिक्चर की जिक्र हो उसमें धर्मवीर का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। धर्मवीर एक जो है ऐसी पिक्चर थी जिसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। जितेंद्र धर्मेंद्र की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था। इसके अलावा शोले इस पिक्चर को जो है भूला नहीं जा सकता। इस पिक्चर ने जो है कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शोले इस पिक्चर को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। रमेश सिप्पी इस पिक्चर को धर्मेंद्र के साथ ही शुरू से बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र ही इस पिक्चर के लीड हीरो थे और अंत में आपको देखने को मिलता है कि अमिताभ की मृत्यु हो जाती है। फिर अमिताभ के मृत्यु का बदला जो है धर्मेंद्र लेते हैं। हालांकि शोले पिक्चर रिलीज होने के बाद अमिताभ को ज्यादा फेम मिला, धर्मेंद्र को उस पिक्चर के लिए कम फेम मिला, लेकिन उनके हिस्से काफी अच्छे अच्छे डायलॉग आए, जैसे कुत्ते बसंती के सामने बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, या फिर मर जाऊंगा मिट जाऊंगा गांव वालों। तो काफी अच्छे अच्छे डायलॉग शोले पिक्चर में धर्मेंद्र के खाते में आए। इसके अलावा धर्मेंद्र ने द बर्निंग ट्रेन जैसी पिक्चर में काम किया, जो उस दौर की सबसे सफल पिक्चर में से एक होती है, क्योंकि अपने टाइम में रेस्क्यू टाइप की पिक्चर करना काफी ज्यादा साहसिक कदम था, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा रिस्क लिया और ये पिक्चर भी काफी ज्यादा सफल रही। उनकी सम्राट नाम की पिक्चर आई, जो कि एक खजाने के ऊपर आधारित थी, जिन जो समुद्र के नीचे खजाना होता है उन्हें जो है निकालने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने हर जॉनर की पिक्चर में काम किया। उनकी अगर आंखें की बात की जाए तो हिंदी सिनेमा की पहली स्पाई थ्रिलर पिक्चर उसे कहा जाता है। हकीकत की बात की जाए तो भारतीय सिनेमा की सबसे बेस्ट वार ड्रामा पिक्चर में उनकी गिनती होती है। चुपके चुपके की बात की जाए तो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी पिक्चर है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। शोले तो आइकॉनिक पिक्चर है। इसके अलावा द बर्निंग ट्रेन इस टाइप की रेस्क्यू ऑपरेशन वाली शायद बॉलीवुड की पहली पिक्चर थी। सम्राट भी अपने टाइप की पहली ऐसी पिक्चर थी जिसका जो कई सीक्वेंस है वाटर के अंदर फिल्माए गए थे। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र एक ऐसे पर्सोना रहे जिन्होंने हर जॉनर की पिक्चर में काम किया और लगभग 4-5 पीढ़ी के लोगों को एंटरटेन किया। 60 के दशक में उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और साल 2000 के अंत तक उन्होंने लीड हीरो के रूप में काम किया। लगभग मतलब 55-60 साल तक उन्होंने लीड हीरो के रूप में काम किया। उनकी जो पिक्चरें हैं काफी ज्यादा सफल रही। धर्मेंद्र की अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र ने लगभग 335 से ज्यादा पिक्चर में काम किया और 300 प्लस पिक्चर में बतौर लीड हीरो के रूप में काम किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वे हिंदी सिनेमा के पहले ऐसा अभिनेता है जिन्होंने सबसे ज्यादा हिट पिक्चर दी है। उनके खाते में 98 ऐसी पिक्चरें हैं जिन्होंने हिट का टैग हासिल किया है और उनके आसपास न अमिताभ बच्चन है, न ही राजेश खन्ना, न सलमान, न शाहरुख। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र किस दर्जे के अभिनेता थे। उनके करियर की अगर सेकंड इनिंग की बात की जाए तो उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद अपने पिक्चर से वापसी की। अपनी पिक्चर काफी ज्यादा सफल है। उसमें पहली बार अपने बेटे को सर नजर आए। यमला पगला दीवाना में भी उनका काम सराहा गया। जॉनी गद्दार में उन्होंने काफी ज्यादा तगड़ा काम किया सेकंड इनिंग में। इसके अलावा लाइफ इन अ मेट्रो में भी धर्मेंद्र ने काफी अच्छा काम किया। उनकी 21 आ रही है तो अपने सेकंड इनिंग में भी धर्मेंद्र ने अच्छे अच्छे रोल किए। कुल मिलाकर धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता रहे जिनको किसी एक किरदार में बांध कर नहीं कहा जा सकता या फिर एक प्रकार के जोनर की फिल्मों में इन्हें बांधा नहीं जा सकता। वे ऑलराउंडर थे। वे कॉमेडी भी करते थे, एक्शन भी करते थे, इमोशन भी करते थे और लोगों को हंसा भी सकते थे, रुला भी सकते थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि वे एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान थे। वे फिल्म लाइफ से दूर होने के बाद इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते थे और अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट होते रहते थे। उनकी काफी ज्यादा शायरी में उनकी रुचि थी और हाल के समय में सनी देओल ने बताया है कि वे जल्द ही धर्मेंद्र की लिखी हुई शायरी को जो है पब्लिश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट अभिनेता रहे जिनके अभिनय का कोई तोड़ नहीं है। आज भी उनके लोग फैंस हैं और आने वाले 100 सालों तक भी धर्मेंद्र को याद किया जाएगा।